हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड आफ्टरनून। आज है ट्यूसडे, सो क्विकली आपको अपडेट दे देंगे कि जो करंट अफेयर्स है वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है, और जो अभी अफरा तफरी मची है राउंड द ग्लोब, बिकॉज अमेरिका द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होके कंट्रीज़ को टॉपल करके उनके प्रेसिडेंट्स को अबडक्ट अरेस्ट करके सब कुछ हो रहा है दुनिया में। तो अभी जो रिसेंटली जो वेनेजुएला पे अटैक हो गया, कैराकस सिटी जो है उनकी कैपिटल, उस पे, और उनके प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को अरेस्ट और उनकी वाइफ को अरेस्ट करके यूएस पहुंचा दिया गया है ऑलरेडी, एंड दे हैव बीन उनकी जुडिशरी में उनको प्रेजेंट करके जो उन पे यूएस अभी चार्जेस लगा रहा है, दैट्स नार्को टेररिज्म, दैट्स ड्रग ट्रैफिकिंग। जो ये यूएस में एंटर होते हैं इलीगल ड्रग्स एंड एवरीथिंग, उनके जो कार्टेल्स है जो हर एक कंट्री में ऑपरेट हो रहे हैं, जैसे वहाँ पे है मैक्सिको, न्यू मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, और वहाँ से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर फेच करके जो सबसे बड़ा वहाँ पे मिनास है, दैट्स द ड्रग्स। और तो पहले आपको ये समझना है कि वेनेजुएला है कहाँ पे। ये एक नॉर्थ कोस्ट पे एक कंट्री है, और बिल्कुल अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका में आता है ये। तो यहाँ पे अमेरिका है, देन देयर इज़ क्यूबा हियर एंड कोलंबिया, तो उसके नीचे है वेनेजुएला। उनकी लैंग्वेज बिल्कुल जो है वो है स्पेनिश, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट है तो वो है डिक्टेटरशिप, सो देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन वेनेजुएला। तो ये जो कंट्री है ये बहुत रिच है इन मिनरल्स लाइक गोल्ड, आयरन, कोल, बॉक्साइट, और सबसे बहुत बड़ी ऑयल रिजर्व्स है इन वेनेजुएला। सो इफ़ यू टॉक ऑफ जो सऊदी अरेबिया है या ईरान है, उनके पास भी बहुत गोल्ड रिजर्व्स है, येट दे आर सुपर रिच, बट इनसे इनसे कम गोल्ड रिजर्व्स है सऊदी अरेबिया और ईरान के पास, और एनी मिडिल ईस्टर्न कंट्री। तो स्टिल ये पुअर है। वाई? बिकॉज जो ऑयल रिजर्व से या मिनरल से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, दे डाइवर्ट इट टू सोशल फंड्स, टू पॉलिटिकल रैलीज, इरेस्पेक्टिव कि वो जो डेवलपमेंट होना है या टेक्नोलॉजी इन्वेंट होनी है, वो वहाँ पे फंड्स नहीं डालते, बल्कि जो दूसरे उनके अपने एस्पेक्ट्स हैं प्रेसिडेंट्स के, वो वहाँ पे खर्च हो रहे हैं उनके सारे पैसे। सो दैट्स द कोर रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न जो है जिसकी वजह से ये कंट्री पुअर है, येट इनके पास बहुत ऑयल रिजर्व्स है। सो अभी जो रिसेंटली यूएस ने उनके ऑयल रिजर्व्स पकड़े हैं, दैट्स वर्थ $17 ट्रिलियन। बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट होता है जो उनके यूएस ने अभी ऑयल रिजर्व्स को कंट्रोल किए हैं। सो अब ट्रंप ओपनली बोल रहा है कि हम इनके ऑयल रिजर्व्स या उनकी जो पूरी इकोनॉमी है वो हम हैंडल कर लेंगे फॉर नाउ, अनटिल यहाँ पे जस्टिस डिपार्टमेंट में इनका सारा सब कुछ ये जो प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ का यहाँ पे ओके वहाँ भेज देंगे। येट इनको ट्रंप ही यूज टू अर्लियर उनको बताता रहा है कंटिन्यूसली कि आप ऐसे, ओबियसली एंड ऑफ द स्टोरी यही है कि उनको उनका ऑयल चाहिए, क्योंकि यूएस की अभी जो आप करंट डिमांड देखोगे बहुत पीक पोटेंशियल पे है। वो रशिया से नहीं ले रहा है, वो ईरान से नहीं ले रहा है, सऊदी अरेबिया उनको मे बी हायर प्राइसेस पे दे रहा होगा, और इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू वहाँ से ऑयल लेके सऊदी अरामको से। और जो वेनेजुएला है इनको बिल्कुल पास है, 1000 माइल्स की डिस्टेंस पे है, सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू गेट द ऑयल आउट ऑफ इट एंड रेस्ट ऑफ द मिनरल्स। और इस चीज़ को देखते हुए जो अभी रिसेंटली जो बहुत सारे इवेंट्स हुआ है, मेजर जो इस वर्ल्ड में है, जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है, दैट्स एप्स्टीन फाइल्स। सो एप्स्टीन फाइल्स, इस जो अभी फॉल हुआ है वेनेजुएला का, इसको भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है ये चीज़। सो मे बी जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है उसको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होगी, एंड अभी जो रिसेंटली जो एप्स्टीन फाइल्स रिलीज हुए हैं इन पब्लिक अमेरिका या यूएस की जुडिशरी से, तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट ट्रंप और रेस्ट ऑफ द हाई प्रोफाइल बिलियनियर्स, जो बहुत अमीर लोग हैं या बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो इन्वॉल्व है। और वहाँ का जस्टिस सिस्टम दैट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे। वो यहाँ की तरह नहीं है कि चलो ठीक है, एक बिलियनियर ने या एक पॉलिटिशियन ने गलती कर ली तो फिर कुछ देर रह के वो अंदर हो फिर बाहर आ जाएगा, नहीं। अभी जो चार्ल्स एप्स्टीन जो सबसे बड़ा इसका मास्टरमाइंड था, वो अरेस्ट हो गया था बैक देन, और
बाद में ये दिखाया गया कि ही डाइड ऑफ सुसाइड, कि उसने सुसाइड कर लिया है जेल में और ही इज़ नो मोर। क्या पता उनको इन्होंने ही मरवाया, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइजेज हुए थे इस चीज़ के रिलेटेड। तो दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। आपको कभी वीडियो में इन अ डिटेल्ड मैं आपको बहुत डिटेल से ये कभी समझा दूंगा कि व्हाट वाज एपिस्टीन फाइल्स, या इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप फेच कर सकते हैं। बट रिसेंटली और अभी भी उन पे बहुत जांच हो रही है फ्रॉम द यूएस डिपार्टमेंट, जस्टिस डिपार्टमेंट, की वो आहिस्ता आहिस्ता सारे फाइल्स, तो उसमें हाई प्रोफाइल लोग जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश या वर्ल्ड के ऑल लीडर्स, सिर्फ यूएस के ही लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाकी जो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके नाम सारे आ जाएंगे। एनीवे, तो अभी जो है इस चीज़ की वजह से आप देखो अमेरिका जो है वो ये एक अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है टुवर्ड्स वेनेजुएला। मेन उनका टारगेट अभी जो है ईयर एक्सरसाइजेज, एज पर न्यूज़ जो आ रहा है मिडल ईस्टर्न कंट्री में, ईरान पे, जो भी वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इन रिगार्ड्स टू द इकॉनमी, तो they are trying to topple the government back in the Iran. So ईरान में अभी जो है वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और यूएस की जो है एयर आर्मी, एयर फोर्स या रेस्ट ऑफ द एयर आर्म्ड फोर्सेस, उनकी एक्टिविटी अभी बहुत देखी गई है इन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़। तो अभी इसराइल और इसराइल और अमेरिका रेडी हो रहा है फॉर वॉर इन ईरान। तो अभी चांसेस उनको बोल रहे हैं कि जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, वो तो हालांकि बहुत बुजुर्ग और बहुत से रिजिलियंट लीडर है, उसको ये क्लियरली बोल रहे हैं कि आप कंट्री छोड़ के चले जाओ, तो उनकी गवर्नमेंट छोड़नी है, वो ऐसे बोल रहे हैं उनको। बट देन वो बहुत रेजिलियंट है, वो अपनी कंट्री में उसने बहुत दुख दर्द देखे हैं और यहाँ तक वो पहुँचे हैं। नाउ ही इज़ द सुप्रीम लीडर इमाम अली खमेनी। तो अब अगर उनकी गवर्नमेंट भी टॉपल हो जाती है तो दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी। बट अभी जो है मिडल ईस्ट में हेल्प में ब्रेक आउट, बट ये सारी चीज़ें एक ही जगह इंटरकनेक्टेड है, और इसराइल और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इन चीज़ों को आगे ले जाने में। वहाँ से रशिया और नॉर्थ कोरिया, मतलब दे आर ट्राइंग टू हेल्प सम कंट्रीज़। ये एक बहुत लंबी स्टोरीज है। हम जिस एस्पेक्ट से इन चीज़ों को देखते हैं, दैट्स नॉट द ट्रू स्टोरी ऑलवेज, क्योंकि हर जगह से हर एक लीडर अपना अपना ओपिनियन दे रहा है। हमें लगता है कि चाइना अच्छा है, और मे बी रशिया हेल्पफुल है, और मे बी नॉर्थ कोरिया हेल्पफुल है, येट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ है सारी। रशिया, यूएस, अगर आप इनका डिफेंस बजट देखोगे, एनी विच वेज यूएस नंबर 1 पे है इन डिफेंस। वो ऑब्वियसली किसी भी कंट्री में जाके, जैसे कोरिया पे, वियतनाम में, हर जगह उन्होंने, या इराक में वॉर्स कर लिए हैं ऑलरेडी। तो इनके पास बहुत एमिनेशन है, इनके पास आर्म्ड फोर्सेस कैपेसिटी या न्यूक्लियर पावर बहुत वास्ट है, बहुत डाइवर्स है। येट इनके पास बहुत, उनकी जो यूएस आर्मी है बहुत सबसे प्रोफेशनल आर्मी और सबसे डेडलीस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है, वो हर जगह जाके अटैक्स कर रहे हैं। सो फॉर नाउ अपडेट यही है कि मिडल ईस्ट में भी यही हो रहा है, और ट्रंप ने ओपनली बोल दिया है कि दे विल बी अटैकिंग क्यूबा, दे विल बी अटैकिंग कोलंबिया, एंड दे विल बी अटैकिंग ईरान। सो ऑल आइज ऑन ऑल दीज कंट्रीज, सब देख रहे हैं, न्यूज़ में आ भी रहा है, और मूवमेंट्स भी देखी गई है एज पर न्यूज़ सोर्सेज। ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपने व्यूज़ अपने कमेंट्स में बता दें, और चैनल के साथ जुड़े रहें। न्यूज़ अपडेट्स, नेचर, जिम, फूड, डाइट, एवरीथिंग है, तो आगे अपने शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ा दें। थैंक यू।